सीखो। रास्ते कठिन हैं मगर रुकना नहीं, सपने बड़े हैं तो डरना नहीं, मंजिल मिलेगी। बस चलता रहे, जो हौसला खो दे वो जीता नहीं। संघर्ष और मेहनत पर संघर्ष में अगर दर्द ना हो तो सफलता की कीमत कौन जाने। अंधेरे में चलने वाला ही सुबह की रोशनी का असली मतलब जाने। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों मैं इसके बाद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हिस्ट्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप 2 लाइन का विचार सुने हैं। इसका मुख्य सारांश ये है कि आप संघर्ष करते रहें। संघर्ष जितना भी कठिन होगा सफलता उतना ही आसान होगा। संघर्ष करें और आपकी मंजिल आपको जल्द मिलने वाली है। संघर्ष से डरना नहीं है, डर के आगे जीत होती है। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग आज का टेस्ट सीरीज नंबर 7 का इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। और ये आपको रेलवे बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपको रेलवे के सभी पद के लिए रामबाण है और बिहार शिक्षक बहाली, बिहार पुलिस, जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है सरकारी नौकरी से संबंधित, उसमें ये रामबाण कारगर साबित होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग समय को बचाते हुए आज का टेस्ट नंबर 7 का अध्ययन करते हैं। गणित टेस्ट 7 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर बराबर 18, जहां d ग्रेटर देन 1/d है तो डी क्यू माइनस 1/d क्यू का मान ज्ञात करें। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप इसका अध्ययन कर लेंगे। सिंपल आप जानेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर 1/a स्क्वायर इक्वल टू a, तो a प्लस 1/a निकालना है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि a माइनस 2 कर देंगे तो a प्लस 1/a आपका निकल जाएगा। ओके दोस्तों, अच्छा है। चलिए अगला दोस्तों कह रहा है, अब इसी में आपको कहेगा a क्यू प्लस 1/a क्यू। तब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ देखिए स्क्वायर था तो हमको पावर में आना पड़ा, यानी पावर 1 आना पड़ा ना। पावर 1 तो स्क्वायर उस पार जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्यू है ना, यहाँ क्यू है तो ध्यान रखिए यहाँ पे ये हमको आपको ए क्यू माइनस 1/a क्यू निकालना है। तो ए क्यू माइनस 1/a क्यू, देखिए पावर क्यू है ना, तो क्यू आपका क्या होगा, क्यू बदलेगा किसमें, तो आप यहाँ पे लिखिएगा ए क्यू प्लस 3a। अब दोस्तों आपको इस पे क्वेश्चन को समझना है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के लिए हमको देना पड़ रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिए ये डी क्यू प्लस डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर बराबर 18 है। तो सबसे पहले आप निकालिए यहाँ से d प्लस 1/d इस फॉर्मूला से। अब बताइए 18 में क्या कम से कम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मेरा रूट निकल जाएगा। 18 में दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं तो 25 होता है, एक वर्ग यानी स्क्वायर रूट 25 का 5 निकलेगा। 18 में 7 जोड़े आप, तो हमको कम से कम मिनिमम, और 18 में 2 घटाएंगे तो वर्ग निकल जाएगा। तो 18 में आप क्या कीजिएगा, 2 घटाइए, कम से कम तो क्या होगा दोस्तों 4 होगा, इसमें कोई इफर्ट नहीं है। अब देखिए ये आपका प्लस निकल गया ना। अब देखिए डी क्यू माइनस 1/d, आप क्या कीजिएगा सर, ये 4 का क्यू प्लस 4 इंटू 3a होता है ना, 3 इंटू 4, 4 का क्यू कितना होगा 64, 4 किया 12, 4 2 6 6 1 7, कितना आंसर हो गया दोस्तों आपका 76। आप मौखिक भी निकाल सकते हैं, 18 में से 2 घटाइए तो 16, 16 का वर्गमूल हो गया 4, और क्यू हमको जानना है क्यू, तो क्यू में क्यू उसका कीजिए, 4 का क्यू 64, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग हलवा बना दिए इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समीकरण 6p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका दोस्तों देखिए कि रेलवे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन हर सेट में पूछा है, तो आपको ध्यान देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो अपलोड की जाएगी, आप उस वीडियो को अध्ययन कर लेंगे। तो कितना है दोस्तों, ये 6 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 6p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6 बराबर 0। इसको देखिए हम इजी तरीका से आपको बता देते हैं।
बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। 6 का 6 से मल्टीप्लाई करिएगा क्या होगा, 6 इसको और इसको कीजिएगा दोस्तों कितना होगा 36, और 36 को पार्ट तोड़िएगा तो 9 और 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5 9 चौक 36 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 6p² माइनस 9p प्लस 4p माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए क्या है, 6 है 9 है, तो क्या कॉमन आएगा, p दोनों में है, 3 आ जाएगा कॉमन, तो 3p कॉमन लीजिए, 2p माइनस 3, यहाँ 4 है, यहाँ 2 कॉमन लीजिए, प्लस 2 कॉमन लीजिएगा, 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये 3p प्लस 2 और 2p माइनस 3, तो एगो p का वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों यहाँ से -2/3, और एगो निकल जाएगा दोस्तों 3/2। फिलहाल आप ऑप्शन समझिए क्या कर रहा है, -2/3 और 3/2, आपका आंसर तो ये हो गया, लेकिन आपको समझना है, ये तो हो गया बाय प्रोसेस। हमको ट्रिकी यहाँ पे दोस्तों एक लाइन में निकालना है। यहाँ देखिए ये दोनों माइनस में है ना, दोनों माइनस में है, तो आपको करना क्या है, दोनों माइनस में है तो आपको करना क्या पड़ जाएगा, ये चीज आपको समझना है। तो यहाँ जो आप लीजिएगा ये 9 है और 4 है ना, तो 9 है तो 4 है, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि बड़ा वाला को प्लस कर दीजिएगा, इसको आप कर दीजिएगा प्लस और इसको कर दीजिएगा माइनस। अगर ये माइनस माइनस रहेगा, ये दोनों माइनस रहेगा, तो जब इक्वेशन आपका ax² bx प्लस c, जब ये माइनस रहेगा दोस्तों और ये माइनस रहेगा, तो आपको प्लस माइनस आंसर होगा। प्लस में क्या होगा, ये लिखिएगा 9 और ये लिखिएगा -4, और ये बात ये से भाग दीजिए 6 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और ये दोस्तों हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 3/2 और -2/3। समझ में आ गया, ये आपका बेसिक वीडियो भी अपलोड करेंगे, आप देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका रेशियो प्रोपोर्शन से है, अनुपात समानुपात से। समझिएगा क्वेश्चन, यदि 40:35 समानुपात 35:x है तो x का मान ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन को दोस्तों हल करने के लिए आपको क्या समझना है, ये समझिएगा, बेसिक चीज समझिएगा। अंदर को अंदर वाला से गुणा करना है, ठीक है, और बाहर को बाहर वाला से गुणा करना है, बाहर को बाहर वाला से गुणा करना है, और कुछ नहीं करना है। जो 4 को डाटा है ना ABCD, जो मालूम नहीं रहेगा निकल जाएगा। चलिए, तो क्या कीजिएगा, 40 को x से कर लीजिए, 40 को x से करिए और 35 को 35 से करिए। आपको हम क्या बोले, अंदर को अंदर वाला से गुणा और बाहर को बाहर वाला से गुणा, कोई दिक्कत नहीं। काट लीजिए इसको, 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 5 8 40, अब 5 7 35, यही ना होगा, तो आप काट लीजिएगा कितना होगा। तो x का वैल्यू दोस्तों 7 गुने 35 अब बट्टे 8। देखिए बट्टे में 8 वाला क्या वो ऑप्शन है, 1 और 2 है, चलिए गुणा कर लेते हैं। 7 × 5 = 35, 7 × 21 और 3 कितना 24, आपका आंसर हो गया दोस्तों 8। मजा आ रहा है, हलवा बना लेना है, आप तैयारी कीजिए, ढेर सारी वैकेंसी आई है और उम्मीद है कि आप आपका सीट एक सीट किसी भी तरफ लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, कहता है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। बेलन के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, बेलन में 3 फार्मूला आपको बताया हुआ है। बेलन में 3 फार्मूला, बेलन का आयतन πr²h, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, और बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × r प्लस h। तो आप क्या जानते हैं, 10 सेंटीमीटर व्यास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr × r प्लस h बराबर कितना है दोस्तों 330। तो दोस्तों आप ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 22/7, r का मान है 10 सेंटीमीटर व्यास है, ये व्यास है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा दोस्तों 5, तो 5 × 5 प्लस h 330। अब इसको आपको काट लेना है, काटने के लिए आपको ध्यान देना है दोस्तों, बराबर के इस पार और उस पार, ठीक है, बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड
जब भी हम काटने का काम करेंगे तो ध्यान रखना है कि अंश अंश से कटेगा, हर हर से कटेगा। अंश हर को कभी नहीं काटिएगा, बराबर इस पार उस पार अगर कंडीशन बनाना है तो शॉर्ट में। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये 5 है ना, ये 5 है तो आपको पता है ना, ये 0 है तो कट जाएगा। 5 दूनी 10, देखिए ये 5 दूनी 10, एगो 0 गायब। 11 दूनी 22, 11 तिया 33। अब देखिए 7 को 3 से गुना करो और 5 को इसको, तो 10 प्लस 2h और 7 तिया 21। तो 2h वैल्यू दोस्तों 21 में से 10 गया तो 11, h का वैल्यू 11/2 यानी 5.5 cm। कहाँ है, मारिए ठोकिए, हलवा बनाइए खाइए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सरल करें, सरल करना है दोस्तों। सरल करने के लिए आपको करना क्या है, ये इजी है, आपको समय किल करने के लिए दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 8 गुने 8, 3 गुने 3, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9। 1 8 से गया, ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 का क्यूब है ना, देखिए 3 का क्यूब है तो 1 और 3 होगा, यानी 8 गुने 3 यानी 24। आपका आंसर 24 पकड़िए, मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य का मतलब जानते हैं आप, को प्राइम नंबर जिसका HCF 1 होगा, है ना। चूंकि बहुत सारा आपको सेट में ये क्वेश्चन आता है, कौन सा युग्म सह अभाज्य, को प्राइम नंबर, है ना, जिसका HCF 1 होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभाज्य नहीं है, ये भी ध्यान देना है दोस्तों, अभाज्य नहीं है तो ध्यान दीजिए, इसका HCF कितना, दोनों विषम है ना, विषम का HCF 1 ही होगा, सम विषम होगा तभी 1 ही होगा। ये देखिए 17, इसका HCF कितना होगा दोस्तों, 17 दूनी 34, 17 हो जाएगा। इसका HCF 1, इसका HCF 1, पता है नहीं है तो इसका 17 हो गया, 1 नहीं है इसलिए यही आंसर होगा, नन निगेटिव आंसर मानना है ना। आशा करते हैं ये 6 क्वेश्चन आपको एकदम हलवा की तरह सेट हो गया होगा दिमाग में। चलिए हम लोग आगे फिर 7 नंबर से हल करते हैं, बने रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक का अध्ययन कर लिए थे, 7 नंबर से अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनें, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में कारगर साबित होगा। ठीक है, चलिए ओके, चलिए एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद फिर विक्रय मूल्य और 20% प्रत्येक के 2 क्रमिक छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर 25 रुपया है, तो बिल की वास्तविक राशि क्या है। ध्यान देना है, विक्रय मूल्य कहा ना, तो विक्रय मूल्य यहाँ लिखना है और 2 कंडीशन देना है यहाँ पर। एक तो है दोस्तों कितना आपका 32% और दूसरा क्या 20% प्रत्येक के 2, तो आप यहाँ लिखना है 20% और फिर लिखना है 20%। छूट है ना, तो छूट के लिए दोस्तों क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा बताइए, छूट के लिए दोनों हो जाएगा दोस्तों 20% माइनस, तभी छूट होगा, और ये भी आपका माइनस ही है, समझिए आप। तो समझना ये है, जब एकल छूट यहाँ पर लीजिएगा, एकल छूट, तो आप क्या होगा, आपको बताए थे इसका लाभ हानि बट्टा छूट का प्रतिशत का कंप्लीट वीडियो आपके YouTube चैनल द मैथ असली पर अपलोड है। यदि आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस वीडियो का अध्ययन कर लें, उसका नोट्स बना लें, उसको बार बार प्रैक्टिस करें, और आशा करते हैं कि लाभ हानि यानी व्यवसायिक गणित का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। व्यवसायिक गणित का हम बता दें आपको कंप्लीट वीडियो अपलोड है, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा छूट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, नंबर सिस्टम भी अपलोड की जा चुकी है। चलिए अब हम लोग यहाँ आ रहे हैं, तो -20 फिर -20 प्लस ये माइनस माइनस मिल के प्लस, तो 20 गुने 20 अब बट्टा में 100, ये से ये कट गया, 20 20 40 और ये 2 2 तो 4, तो -40 प्लस 4, यानी इसका एकल छूट कितना होगा दोस्तों 36%। कोई दिक्कत। अब क्या कहता है, दोनों में 25 रुपया का अंतर है, ये 36 हुआ ये 32 हुआ, दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर हो गया दोस्तों, दोनों का अंतर हो गया दोस्तों कितना 4, तो 4% इक्वल टू 25,
तो 100% बराबर वाट 25/4 गुणे 100, 25 का गुना कर दिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 625। और ये क्वेश्चन आपको बन गई हलवा। जो आप नहीं खाए हैं तो इस क्वेश्चन को बना के खा लें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी समूह में पुरुष और महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यदि उनमें से 40% पुरुष, 15% महिलाएं और शेष बच्चे हैं, उनके औसत वजन क्रमशः 70 केजी, 60 केजी और 30 केजी है। उस समूह का औसत वजन कितना है? दोस्तों ये एवरेज से क्वेश्चन है। औसत से आप औसत कुछ नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आप जान लेंगे। समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है। एक हम लोग क्या करते हैं, 3 चीज है यहाँ पे, पुरुष, महिलाएं और बच्चे। तो हम लोग देखिए इस तरह सा एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है क्या, 40% पुरुष, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। तो 40% पुरुष का मतलब क्या समझना है दोस्तों, अगर टोटल 100 मानते हैं पुरुष, महिलाएं, बच्चे मिला के, तो 100 का 40% क्या हो गया, मेल आपका कितना हो गया, 40% तो 40, कोई दिक्कत नहीं। 35% महिलाएं हैं, फीमेल कितना हो गया दोस्तों, फीमेल हो गया आपका, समझिएगा, फीमेल हो गया 35, कोई दिक्कत नहीं। चाइल्ड कितना है, चाइल्ड बताइए, चाइल्ड आपको समझना है, चाइल्ड क्या है, चाइल्ड को समझिए, चाइल्ड आपका कितना है, तो 40 35 कितना, 4 3 7 5, 40 35 75, 100 में 75 घटाइए, ये हो गया 25। आशा करते हैं कि इतना समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब क्या कहता है, ये हो गया नंबर और इधर हम लोग एवरेज लिखेंगे सबका, ठीक है। तो देखिए उनके औसत वजन क्रम से 70 केजी, 60 केजी, 30 केजी है। तो ये 70 है, ये 60 है और ये है 30। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इतना चीज लिखने के बाद ये हम लोग एक डायग्राम बनाए। डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको काट लीजिए, आसान हो जाएगा। 5 से 3 कट जाएगा, अनुपातिक राशि, 5 8 40, 5 7 35, 25 25 कम हो जाएगा, 8 7 56, 560, 7 को 60 से 6 7 42, 420, 30 पंचे 150, इसको आप जोड़ लीजिए, 0 6 2 8 5 13, 5 4 9 1 10 1 11। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है, हमको कुल योग पूछ रहा है, कुल का औसत पूछता है ना, तो कुल का औसत ये पूछेगा, तो कुल का औसत बराबर आप लिखिएगा 1130 बट्टा में 8 7 5 को जोड़ दीजिए, 8 7 5, 1130 बट्टा 20 यानी 2 छक हो जाएगा दोस्तों 12 और 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 पंचे 10 यानी 56.5 केजी इसका आंसर होगा। इसको मारिए और निकलिए यहाँ से। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से समझना है, ठीक है। कहता है अगला क्वेश्चन आइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इजी तरीका से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने 1 से 8 तक के प्रश्नों का हल कर चुका था टेस्ट सीरीज नंबर 7 का, और आज आप लोगों का जो छूटा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 20 तक का अभी हम लोग हल करते हैं इसका। चलिए ये हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। कहता है राजू और रमन एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे राजू से आरंभ करके एक एक दिन छोड़कर वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। दोस्तों ये आपका काम समय का क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम का। आपको ध्यान देना है कि इसमें 2 व्यक्ति काम करता है और इसमें क्या है कि अल्टरनेट डे में, दोस्तों कहने का मतलब ये कि आज अगर राजू काम किया तो कल राजू काम नहीं करेगा, परसों कल जो है रमन काम करेगा, एक दिन राजू करेगा एक दिन रमन करेगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये बारी बारी से एक एक दिन अंतराल करके काम करता है। जब इस तरह का क्वेश्चन होगा दोस्तों तो आपको बनाना कैसे है, ध्यान रखना है। राजू करता है क्या 12 दिन में, रमन करता है 16 दिन में। दोस्तों ये दोनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, एलसीएम हो गया आपका 48 हो गया दोस्तों। तो आपको ध्यान देना है कि 16 को कितना बार पढ़िएगा तो 48 होगा दोस्तों, यानी 4, और ये 12 कितना बार, 16 3 48 ना, तो 16 को 3 बार पढ़िएगा तो 48, 12 कितना बार पढ़िएगा तो 48, 12 चौक 48। ध्यान देना है दोस्तों,
ये जो 48 हुआ दोस्तों एलसीएम, ये टोटल वर्क ऑफ यूनिट हो गया, टोटल वर्क यूनिट, यानी टोटल 48 यूनिट काम है, जिसमें एक दिन में राजू करता है 4 यूनिट और रमन करता है 3 यूनिट। एक दिन में राजू करेगा 4 यूनिट, रमन करेगा 3 यूनिट। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है 2 दिन का काम कितना हो गया, 2 दिन का काम दोस्तों 4 यूनिट और 3 यूनिट, कितना होगा दोस्तों 4 + 3 यानी 7 यूनिट। 2 दिन में कितना काम हुआ दोस्तों 7 यूनिट काम हुआ। आपको कितना जाना है 48 यूनिट काम करना है, टोटल काम आपका 48 यूनिट का है। तो ध्यान देना है दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, राजू स्टार्ट करता है, राजू क्या है आपका, ये स्टार्ट किया, मतलब ऑड डे में ये स्टार्ट किया, ऑड डे में, और इवन डे में क्या होगा, ये स्टार्ट करेगा रमन, मतलब पहला दिन राजू किया, दूसरा दिन रमन करेगा, तीसरा दिन राजू करेगा, चौथा दिन रमन करेगा, फिर 5वां दिन राजू करेगा, छठा दिन रमन करेगा। कहने का मतलब विषम दिन में राजू करने वाला है काम और सम दिन में रमन करने वाला है। तो दोस्तों ध्यान देना है। तो 7 यूनिट दोस्तों ये काम हुआ 2 दिन में, 2 दिन में 7 यूनिट काम हुआ, तो हमको 48 के आसपास जाना है। तो 7 को कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48 हो जाएगा, 48 के इर्द गिर्द आएगा, मतलब ज्यादा नहीं आएगा, कम आना चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों, आप क्या कीजिएगा, 2 को ध्यान रखिएगा, 2 है और इधर 7 यूनिट है, तो आप 7 यूनिट को 7 से करते हैं दोस्तों 7 7 49 हो जाता है, तो बढ़ गया ना, तो आप 6 से कीजिए, 6 से कीजिएगा, 6 7 42, तो इधर भी आप 6 से कीजिए, यानी ये दिन निकल गया। तो 12 दिन में कितना काम हुआ, 12 दिन में दोस्तों काम हो गया आपका 6 7 42 यूनिट। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं है? चलिए अब ये 6 दिन, देखिए 6 दिन का ये काम है, 7वां दिन में कौन आएगा, अब शेष रेस्ट काम कितना बच गया, ध्यान दीजिए। अभी दोस्तों 6 यूनिट यानी 48 में से 42 हटाएंगे तो कितना यूनिट रेस्ट वर्क बचेगा, रेस्ट वर्क कितना बच गया, रेस्ट जो है वर्क बच गया 48 में से 42 घटाइए यानी 6 यूनिट काम अभी बचा हुआ है। तो 6 यूनिट कौन काम करेगा, क्योंकि 6 दिन तो काम हुआ, छठा दिन में कौन आएगा, सम में रमन आया होगा, सम में रमन किया और विषम में कौन किया, राजू किया, है ना। चलिए तो कितना होगा, तो आप आएगा क्या 6 यूनिट है ना, तो 7 डे में क्या होगा, यानी एक दिन अब राजू आ जाएगा। देखिए छठा दिन यहाँ था, 7वां दिन में कौन आएगा दोस्तों, राजू आएगा और कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम कर लेगा। तो कितना काम बच गया, C में से 4 गया 2, अब 2 यूनिट काम बच गया, है ना। अब क्या है 8वां डे में क्या होगा, फिर क्या करेगा, अब आएगा ये होगा 7th डे, ध्यान रखिएगा। अब क्या है 8वां डे में कौन होगा, रमन का कितना कैपेसिटी है दोस्तों, 2 यूनिट काम है और इसका एक दिन का काम होता है 3 यूनिट। तो क्या होगा यहाँ, आप आंख मन के क्या कीजिए, जो काम बचा हुआ है और जितना इसका कैपेसिटी है उससे पूरा भाग दे दीजिए, है ना। तो टोटल कितना दिन निकल गया, आप निकालिए, इतना दिन हो गया, ये इतना दिन हुआ, 12 दिन 13 दिन और ये 2/3। तो आप लिखिए यहाँ पे 12 + 1 2/3, तो 12 × 13.2/3, आपका आंसर होगा 13.2/3। आप इसको इजी वे में बना सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा हम बेसिकली बताए हैं। आप इसको ट्रिकी में कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। ट्रिकी के लिए आपको करना क्या है मेरे दोस्तों, ये आपको इजी है, इजी में कैसे ट्रिकी कैसे बनाइएगा वो आप ध्यान दीजिए। ट्रिकी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 12 है और 16 है ना, आप क्या करना है मेरे दोस्त, 12 + 16 से भाग देना है गुना में, इतना तो करना पड़ेगा आपको। तो 12 16 जोड़िएगा तो कितना होगा 28, इसको गुना कीजिएगा तो 16 दूनी 32, 16 कम 16 और 3 19, 28 को 6 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 6 48, 6 दूनी 12, 4 16, 8 12 में 60 गया दोस्तों 4 और ये कितना हो गया 8 में 6 गया 2। 6 दिन हुआ, 6 दिन दोनों काम किया। अब क्या कीजिएगा, देखिए इसका जो आंसर लिखिएगा भागफल का दुगुना करिएगा, है ना। शेष जो आया वो आपको ऊपर लिखना है, शेष जो आया वो क्या लिखना है दोस्तों, ऊपर लिखना है ना। अब देखिए ये 6 है ना, तो 6 आया तो आपको दोस्तों यहाँ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना होगा, समझना है इसको कि 6 दूनी 12 और यहाँ जो काम नहीं किया, कौन कर रहा था काम,
शुरुआत किया राजू ना, तो शुरुआत किया दोस्तों राजू, तो यहाँ देखिए 7वां दिन में राजू आके अपना काम कर लिया ना, तो कितना है इसका काम, इसका काम है 12 ना, तो यहाँ 24 है, तो ये 12 निकाल लीजिए, ये तो 6 दूनी 12, अब प्लस राजू आया और फिर क्या है, राजू 12 कर लिया, अब बच गया 12, अब कौन करेगा काम, चलिए कितना होगा, तो 16 है ना, तो 16 है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 16 है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं करना है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, 16 कीजिए, आपको यहाँ पे समझना क्या है, देखिए 1/1/2 हो गया, तो 12 प्लस 1 प्लस 1/2 है ना, तो ये देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए 16 है, तो 4 तिया 12, 4 चौका 16 है ना, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे, चलिए ये ही रखिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 13.2/3 आपका आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। चलिए आते हैं, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है तो उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, अंतःकोण आपका कितना है, अंतःकोण हो गया 160 डिग्री, ठीक है, तो इसका बाह्य कोण कितना होगा, इसका बाह्य कोण आपको बताना है, इसका बाह्य कोण, बाह्य कोण अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री, कैसे आपको समझना है। देखिए ये दोस्तों आपको समझिए कि ये अगर दोस्तों ये आपको समझना है, देखिए ये ऐसा समझिए, ये सीधा रहता तो 90 डिग्री होता, तो ये मान लीजिए 80 डिग्री है दोस्तों, तो इधर हम लाइन खींचेंगे तो ये कितना होगा 100 डिग्री होगा, 100 और 80 मिलकर हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, ये होगा 20 डिग्री, यानी 180 में से हमको 160 घटा लेना है, कैसे मिलेगा हमको, 180 में से 160 घटाएगा तो 20 डिग्री होगा। अब दोस्तों ध्यान रखना है, उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है ना, तो आप जानते हैं कि भुजा की संख्या बराबर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भुजा की संख्या बराबर 360/n, 360/थीटा याद रखिए, 360/थीटा, बाह्य कोण यदि मालूम हो तो क्या होगा, 360 बट्टे में दीजिए 20, काट दीजिए और ये 18, आपका क्वेश्चन बन गया हलवा और आपने खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये समझना है, बहुत ही इजी तरीका से आपको बता रहे हैं, दो संख्या है नंबर 1 और नंबर 2, आपको पता है दोनों का योग कितना है दोस्तों, 32 है, 32 है ना, चलिए कहिएगा हाँ। एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो दोस्तों एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, एक जो है 18 अधिक है, आपको ध्यान रखना है, कोई एक संख्या जो है ये 18 अधिक है, तो 32 में से 18 को घटा लीजिए, कितना होगा, आप जानिए 32 में से 18 घटाइए तो कितना, 12 होगा, तो कहिएगा 6 इसको दे दीजिए, 6 इसको दे दीजिए, जो रेस्ट बच गया दोस्तों 12, ये 12 को हम लोग क्या किए, दो भागों में बांट दिए, दो भागों में 6 बांट दिए, आधा आधा दोनों को दे दिए। चलिए अब दोस्तों क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, कोई संख्या में आप 18 दे दीजिए, एक संख्या ये 18 अधिक है, इसको कर लीजिए 18 अधिक, 18 6 24, तो क्या पूछता है, दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करें, एगो 24 हुआ एगो 6 हुआ, तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 24 खोजिए, आपका आंसर 24, राइट, बहुत आसान है, इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है ना,
एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान रखना है दोस्तों, 25% लाभ लिया और बाट में क्या किया, बाट जो है 30% कम तोला, तो ये इसको 100 के 100 में कितना तोलता होगा, 100 में दोस्तों ये तोलता होगा 70 है ना, और 25% लाभ है तो 100 में कितना होगा इसको 125। कोई दिक्कत, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए कितना आसान है ये, दोनों का डिफरेंस, ये आपका सीपी बन जाएगा, यानी 100 ग्राम यानी 100, जहां 100 ग्राम हमको तोलना था यानी 1 केजी तोलना था, वहां ये 30% कम तोलता है। ठीक है, तो कितना होगा दोस्तों, तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 70 में से 125 को घटाइए तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया दोस्तों 125 में 70 30 100 यानी 5, 12 में 7 गया 5, 55 का लाभ हुआ 70 में, तो 100 में कितना होगा आप करिए, काटिए इसको, 0 कट गया, यानी 550/7, तो 7 8 7 49, 7 8 56 हो जाता है, 49 6 55 60, तो 7 8 56, 4 40, 7 5 35, 7 5 78.55 खोजिए कहां है, 78.55 आपका ये है। चलिए यही आएगा, इसको आप भाग दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा, 7 7 49 6, तो 65 हो गया दोस्तों, 7 49 6 तो 60, 7 8 56 तो 40, 7 5 35, फिर हो गया दोस्तों 7 7 49, आते रहेगा ये, तो आपका आंसर 78.57 होगा। आशा करते हैं कि ये चारों क्वेश्चन आपको एकदम हलवा की तरह अच्छा लगा होगा और आप इसको अच्छा से मेहनत करें, इसका नोट्स बनाएं और इस तरह से आनंद लेते रहें। चलिए अभी तुरंत हम लोग बने रहें, अगला क्वेश्चन लेके आपके पास आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्यूशन करने वाले हैं और बहुत ही मजेदार तरीका से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ये दूरी समय का क्वेश्चन है। दूरी समय बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। वीडियो अपलोड की जाएगी, आप उसका अध्ययन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, ये यहाँ पे पूर्ण विराम है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये समय दिया और दूरी दे दिया, तो चाल क्या होगा आप यहाँ से निकाल लीजिए। चाल हो गया कितना दोस्तों, 275 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 25 और 2 5 25, 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, है ना दोस्तों। चलिए अगला कहता है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। अब इसका जो चाल है इसमें से 5 घटा दिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिए, कितना होगा दोस्तों, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया। कहता है तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी कितना दे दिया दोस्तों, दूरी दे दिया 250 किलोमीटर। तो आपको समय पूछता है, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, 50 का 25 25, यानी हो गया दोस्तों कितना, 5 घंटा। समय हमेशा घंटा में निकलेगा, यहाँ जो डाटा दिया है उससे। आपका आंसर हो गया कितना दोस्तों, आपका आंसर हो गया 5 घंटे। आप इसको इजी तरीका से कैसे हल करेंगे, आप ध्यान देंगे, इसको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट बना लेना है। आप इसको इसमें भाग दीजिएगा दोस्तों, 55 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब कहता है इसकी कार 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 5 इसमें से घटाइए तो 50 होगा, 50 से इसमें भाग दे दीजिए, 250 में 50 से भाग दे दीजिएगा, 0 0 25 आपका आंसर निकल जाएगा। इससे भी आप बना सकते। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, सरल करें 6 × x³ - 2x² + 3x माइनस छोटी ब्रैकेट x³ + 2x - 3। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हमको बनाने से पहले आपको अध्ययन करना है कि आंसर किस रूप में दिया हुआ है। x³ x² के फॉर्म में है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, 6 को गुना करिएगा तो 6x³ होगा, 6 दूनी 12x² होगा, 6 त्रिक ये माइनस होगा, 6 त्रिक 18x होगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये -x³, तो ये 6x³ में से 1x³ घट जाएगा तो 5x³ वाला देखिए सब आंसर है। फिर देखिए -12x³, यहाँ कुछ नहीं है तो -12x² यहाँ है,
12x² यही रह जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि एक्स का सर क्वेश्चन आता है तो मेरी दिमाग की बत्ती हिल जाती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना, ये एक्स नहीं है, एक्स मत समझिए इसको, ये समझिए कि एक समीकरण दिया है। आप इसको इजी वे में ऐसे भी हल कर सकते हैं। इजी वे में हल कैसे करिएगा आप यहाँ पे देख लीजिए। आपको इस तरह से भी बना सकते हैं। 6 को x³ से किए तो 6x³ माइनस 12x² प्लस 18x। ये 6 से x तो 6x³, 6 को माइनस 2 से माइनस 12x², 6 को 3 से किए तो 6 3 का 18x। अब ये माइनस को सभी ब्रैकेट के अंदर करिए, माइनस x³ माइनस 2x माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 6x³ में से x³ चला गया तो हो गया कितना 5x³, x² नहीं है तो आप लिखिए 12x², 18x है माइनस 2x है तो घट जाएगा 16x प्लस 3। 5x³ माइनस 12x² प्लस 16x प्लस 3 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो आते हैं दोस्तों, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निषेधित एक राशि पर 2 वर्ष बाद निश्चित 8,250 रुपये है तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग जो लोग नहीं देखे देख लेंगे और उसको लाइव सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देंगे। इसको देखिए दोस्तों, चुटकी में हम लोग कैसे हल करते हैं। 12.5% का मतलब क्या समझते हैं दोस्तों, बताइए। 12.5% को मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ क्या दिया है 2 वर्ष और यहाँ क्या है नित्य धन दिया है। आपको समझना है, क्या समझना है, 12.5% ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम है 2 वर्ष और अमाउंट दिया है दोस्तों कितना 8250। आप तो इतना तो ये क्वेश्चन का ही डाटा हो गया। 2 वर्ष हुआ दोस्तों, 2 वर्ष हुआ तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना परसेंट तो इंटरेस्ट होगा ना कि नहीं होगा, बताइए होगा। तो देखिए 2 वर्ष के लिए आप क्या करिएगा 12.5 को गुना कर दीजिए, यानी 12.5 को गुना करिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 25%। कोई दिक्कत नहीं, तो 25% होगा। तो आप हमको एक बात बताइए, एक बात ये बताइए हमको कि अगर है P है 100 रुपया है ना, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा 25% एक्स्ट्रा, तो ये 125 होगा कि नहीं। अब ये दोनों को रेशियो निकाल लीजिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। ये अमाउंट है दोस्तों, ये 4 रुपया हुआ, अमाउंट 5 रुपया है ना 2 साल में। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ये 5 से इसमें भाग दे दीजिए खाली, इसीलिए P निकालिएगा, इसीलिए यहाँ पर आप P निकाल लीजिए। P इक्वल टू 82 50 5 से 5 एकम 5 3 तो 32 5 36 25 25, आपका आंसर 1650। ठोकिए आंसर, भागिए, ठीक है, मजा आ रहा है। चलिए अगर दोस्तों यहाँ पे दिया रहता कहता क्या जो निकालना है आपको साधारण ब्याज निकाला, साधारण ब्याज हम लोग निकाल लिए, ये यहाँ पे 5 है ना। अगर मूलधन कहता तो मूलधन कहता तो हम लोग 1650 है 1 साल का ब्याज, तो 2 साल का ब्याज है तो इसमें खाली घटा लेते 1650 आपका मूलधन है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इजी तरीका से बताएंगे बिना दिमाग लगाए हुए, सिर्फ कलम चलाइए, टच एंड रन मेथड। देखिए 108 और 144 का महत्व समावर्तक एचसीएफ ज्ञात करें। जब दोस्तों एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ यदि आपको निकालना हो तो ध्यान देना है, ये 108 है ना, 108 है, 108 छोटा 144 बड़ा है, तो आप क्या कीजिए 144 में भाग दीजिए, एक बार में लग जाएगा 108 में, कितना 14 में से 8 गया 6, ये 3, फिर भाग दीजिए 108 में। अगर जहां कट जाएगा वही एचसीएफ होगा, तो 36 है तो यहाँ देखिए 30 या 90 36 18, 3 बार में ये लग जाएगा 8। तो आपका एचसीएफ क्या होगा, जो कट गया इसके बाद देखिए एचसीएफ आपका 36, आपका आंसर 36। कितना भी लिस्ट देगा आप इससे बनाइएगा, आंसर आ जाएगा, 2 4 10 कितना भी देगा संख्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सरल करें, 1/3 का पावर -3, 1/5 का पावर -4, 1/15 का पावर -2। दोस्तों ये जो माइनस का जो फंडा है ना, इसको हम लोग स्लाइडिंग लगाएंगे, स्लाइडिंग लगाएंगे कहने का मतलब इसको उल्टा पुल्टा करेंगे। यहाँ क्या होगा 3/1 करेंगे और ये माइनस है ना, ये 3 बन जाएगा, है ना। ये स्लाइडिंग से आपका काम करना है। चलिए ये हो जाएगा दोस्तों 5/1 का पावर 4, ये दोस्तों
15/1 का पावर 2। 3 का क्यों करिएगा दोस्तों, 3 क्या 9 किया 27। 5 का पावर 4 है दोस्तों, 5 को 2 बार पढ़िएगा तो 5 25, 5 125, 5 625, ये हुआ 625। 15 का स्क्वायर दोस्तों 225। अब इसको जोड़ लीजिए आप, 5 5 10 7 17, 2 1 3, 2 5 2 7 6, देखिए 5 5 10 7 17 के साथ हासिल हो गया दोस्तों, एक हो गया, तो 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका फिर से 6 और 2 8। आपका आंसर हो जाएगा कितना 877। आपका आंसर चुटकी में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं। कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जाते हैं? ध्यान रखना दोस्तों, ठोस गोला से हमको गोलाकारे बनाना है। तो गोला का हम लोग जानते हैं कि जब उसकी आकृति को परिणत करेंगे उसका आयतन हमेशा बराबर होगा। तो गोला का आयतन में दोस्तों याद रखना कि त्रिज्या जो होता है उसका पावर में क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो आपको इजी रखना है। तो टोटल आंसर डायरेक्ट निकालिए। आंसर जो निकालिएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर है तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 क्यू हो गया, और 0.3 का क्यू कर लेंगे, 0.3 यहाँ रखिए दशमलव। अब इसको हल कीजिए, ये तीनों दशमलव ऊपर चल जाएगा तो 0 दे देगा सबको। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पर 3 0 कंचे बनेगा। 8 पर 3 0 खोजिए कहाँ है आपका आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। अच्छा लग रही है, ठीक है। चलिए इस तरह से बने रहे 2 क्वेश्चन और आज का टेस्ट नंबर 7 का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का अध्ययन हम लोग करते हैं। 19 से अभी 19 का कहा कर रहा है माध्यिका वर्ग मीडियन क्लास ज्ञात करें। माध्यिका वर्ग को हम लोग मीडियन क्लास भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, माध्यिका वर्ग ज्ञात करने से पहले आपको ध्यान रखना है कुछ टॉपिक्स जो है, कुछ बेसिक जानकारी है उसको ध्यान रखना है। माध्यिका के लिए आप लोग को करना क्या है कि सबसे पहले जो वर्ग अंतराल देगा और उसके बाद बारंबारता देगा, बारंबारता की मदद से संचयी बारंबारता ज्ञात कर देना, ठीक है। और संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आना है, और इसको लिखते हैं CF। CF है तो दोस्तों ये 12 होगा, 12 में 15 जोड़िएगा तो 27 होगा, 27 में 13 जोड़िएगा तो 40 होगा, 40 में 10 जोड़िएगा तो 50 होगा। ये दोस्तों जो 50 हुआ ना, ये 50 को n/2 करना है, 50/2 यानी ये 25। अब 25 के ठीक इर्द गिर्द देखना है संचयी बारंबारता कौन है, उसी का वर्ग अंतराल होगा माध्यिका वर्ग की वर्ग अंतराल, यानी माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग मीडियन क्लास कौन होगा, जो टोटल लास्ट संचयी बारंबारता या टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगा, टोटल बारंबारता का आधा के इर्द गिर्द जो होगा वही क्या है, वही आपका वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग होगा। देखिए 25 के इर्द गिर्द में कौन है, 12 27 40, 40 50 अधिक है, ये हो गया। और इसका माध्यिका वर्ग क्या होगा दोस्तों, यानी माध्यिका वर्ग आपको ध्यान रखना है, माध्यिका वर्ग हो जाएगा आपको दोस्तों 50 से 100। ठीक दोस्तों, अगर इसमें पूछता माध्यिका यदि पूछता तो क्या करते, n/2 माइनस बड़का है छोटका है और गुणे I कर लेते दोस्तों, ठीक है। L प्लस n/2 माइनस बड़का है बट्टा छोटका है गुणे I। बड़का है क्या होगा, छोटका है क्या होगा, आपके सामने है, आप देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन, आपका आंसर क्या होगा, 50 से 100 कहाँ है भाई, 50 से 100 ये है। अगला क्वेश्चन आइए, मोहित का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है, वह घर के किराए पर 5,000 रुपये दिनों पर 2,000 रुपये, घर के किराए पर 5,000 और बिलों पर 2,000 रुपये खर्च करता है और शेष उसकी मासिक बचत है। यदि वह अपनी जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है तो एक वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जितना बड़ा क्वेश्चन देखिएगा उतना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको टॉपिक समझना है। मोहित है बेचारे, मोहित क्या है, मोहित के पास
इनकम कितना है, इनकम जो है, इनकम है इसके पास 15,000। समझिएगा, कहता है वह घर के किराए पर 5,000 यहाँ से खर्च करता है। किराया पे कितना खर्च किया, 5,000, बोलिएगा, है ना। और उसके बाद क्या कहता है दोस्तों, उसके बाद कहता है बिलों पर 2,000। चलिए बिल पर कितना हुआ, बिलों में हुआ 2,000। और कुछ तो है नहीं, शेष उसकी मासिक बचत है। तो बचत कितना हो गया, मासिक बचत, ये आपको समझना है। 15,000 में से 5 तो 7,000 घटाइएगा, 15,000 में से 7,000 घटाइए, ये हो जाएगा 8,000। अब क्या कहता है, वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है। जितना रुपया उसका एक महीना में बचा था, पार्टी हुआ बर्थडे, और उसमें वो खर्च कर दिया। दोस्तों ये भी खर्च हो गया। जन्मदिन में कितना खर्च हुआ, जन्मदिन में खर्च हुआ इसका 8,000। एक महीना में दोस्तों 8,000 बचाता है। तो कहता है कि क्या कहता है, एक वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत ज्ञात करें। तो कहता है एक वर्ष में कितना रुपया बचाया होगा। कितना आसान है बताइए, 12 महीना उसका बचा, तो 12 महीना 8,000 रुपया बचाया, एक महीना खर्च किया तो 11 महीना उसके पास बचत है ना। इसीलिए एक वर्ष में कितना बचाया, एक वर्ष में कुल बचत 8,000 को 11 से गुना कीजिए, 88,000 आपका आंसर होगा। और आंसर ये 88,000। देखिए दोस्तों 88,000, ठीक है। दोस्तों आज का ये टेस्ट सीरीज कैसा लगा, आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि द मैथ हस्ती यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को जरूर बताएं। और हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आने वाले 1-2 रोज में आपको बेसिक मैथ का मैथ एक्सप्रेस लाने जा रहे हैं। मैथ एक्सप्रेस में आपको क्या मिलेगा, मैथ एक्सप्रेस में सभी चैप्टर का 2 वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। और बेसिक के साथ आप 1 घंटा भी आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर 1 घंटा में खत्म हो जाएगा। आने वाला ढेर सारा एग्जाम है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों का उज्जवल भविष्य जल्द से जल्द हो। इसी के साथ आज हम लोग आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग तैयारी करते रहें। जय हिंद।